नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन वो आवश्यक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। गाय, बकरी, अमीबा, खरगोश। तो ऑप्शन नंबर सही है, अमीबा। यानी अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ब 37 डिग्री सेल्सियस। यानी मानव शरीर का सामान्य ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ब फॉर्मिक अम्ल। यानी चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, रासायनिक परिवर्तन। यानी फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न है उनकी हमें खाली जगह भरनी है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। यानी सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन के धमनियों द्वारा होता है। यानी हृदय से रक्त का परिवहन शरीर के सभी अंगों के परिवहन धमनियों द्वारा होता है। किनके द्वारा? धमनियाँ। खाली जगह के अंदर धमनियाँ आएगा। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता पाया जाता है। यानी पालक के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। यष्ट है वो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर लिखने हैं। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न लिखे हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भोजन के प्रमुख घटकों अवयवों के नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, वर्षा, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भोजन के प्रमुख घटकों एवं अवयवों के नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये भोजन के मुख्य अवयव है। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द एसियर से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द एसियर है, उससे हमें एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 युक्तियों के नाम लिखिए। किन्हीं 3 युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें सेल पाया जाता है। टॉर्च, ट्रांजिस्टर और रेडियो, ये तीनों के अंदर सेल पाया जाता है। हम अपनी भाषा में पावर बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार श्वसन किया जाता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी जो व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट के अंदर जितनी श्वास लेता है वह उसकी श्वसन दर होती है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से ज़्यादा पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्यय के दो उदाहरण। तो ऊष्मा चालक आयरन या लोहा तथा कॉपर।
कॉपर को तांबा कहते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा के सालक है। और ऊष्मारोधी प्लास्टिक और लकड़ी। ऊष्मारोधी वो होते हैं जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। हाँ, अगला प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिका आरबीसी में एक लाल वर्णक पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, पादप कैसे जनन करते? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार से जनन करते, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पोषक व पोषण में अंतर लिखिए। पोषक व पोषण में अंतर कीजिए। तो भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पोषक कहलाते हैं, जबकि सजीवों द्वारा इन पोषकों को ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण के बारे में आगे भी पढ़ चुके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिम्फ पत्थर के रंग में परिवर्तन नहीं करते और उदासीन विलयन कहलाते हैं। यानी वह न सारी होते और न ही अम्लीय होते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।